किसान भाई ब्रोकली की खेती कर मात्र 70 से 80 दिनों में प्रति एकड़ कमाएं 2 से ढाई लाख रुपए बड़े ही आसानी से। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोकली की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में। जैसे ब्रोकली की खेती करने का सही समय क्या है, ब्रोकली की खेती के लिए मिट्टी के pH मान और एरिया का तापमान कितना होना चाहिए, ब्रोकली की उन्नत किस्में कौन सी हैं, ब्रोकली को खेत में उगाने से पहले कौन कौन सी तैयारी करना अनिवार्य है, ब्रोकली के पौधे का पौधरोपण किस विधि से करें और कितनी दूरी पर करें। उसके बाद बात करेंगे कि ब्रोकली की फसल में कौन से कीट व रोग लगते हैं। उसके बाद बात करेंगे किसान भाइयों कि ब्रोकली की फसल में फसल हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें जिससे ज़्यादा उत्पादन ले सकें। तो किसान भाई इन सभी टॉपिक्स पे आधार पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रोकली की खेती करने का सही समय क्या है। किसान भाई ब्रोकली की फसल एक ठंडे जलवायु की फसल है। इसके पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए एरिया का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इसीलिए इसकी खेती उत्तर भारत के क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में इसकी खेती वर्ष भर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रोकली की खेती के लिए मिट्टी और मिट्टी का pH मान कितना होना चाहिए। किसान में ब्रोकली की खेती आप सभी तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वह बलुई दोमट मिट्टी है जिसका pH मान कम से कम 6 से लेकर 7 के बीच होना चाहिए, जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है और इस मिट्टी के अंदर इसके पौधे का काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है। अब बात करते हैं कि ब्रोकली की उन्नत किस्में कौन सी हैं। किसान भाई आप लोग अपने एरिया के हिसाब से ब्रोकली के टॉप सीड्स का चुनाव कर सकते हैं या आप लोग मेरी तरह सकाता कंपनी के ग्रीन मैजिक सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रोकली को खेत में उगाने से पहले कौन कौन सी तैयारी करना अनिवार्य है। किसान भाई ब्रोकली को खेत में उगाने से पहले ब्रोकली के बीज की नर्सरी डालना अनिवार्य है, क्योंकि इसके पौधे की रोपाई की जाती है। इसके लिए किसान भाई आप लोग प्रति एकड़ 150 से 200 ग्राम ब्रोकली के बीज को ले सकते हैं और जिस तरह पत्ता गोभी या फूल गोभी की नर्सरी डाली जाती है सेम उसी प्रकार इसकी नर्सरी डाल दें। इसकी नर्सरी 25 से 30 दिन में तैयार होती है। तब तक आप लोग अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। तैयारी करने के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से किसान भाई आप लोगों को 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई कर लेनी है। उसके बाद प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करना है और लास्ट जुताई से पहले किसान भाई आप लोगों को जो भी रासायनिक खाद डालना है वह डाल सकते हैं। इस तरीके से किसान भाई आप लोग अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, क्योंकि जितनी अच्छी खेत की तैयारी होगी पौधे का ग्रोथ उतना ही अच्छी तरीके से होगा। अब बात करते हैं किसान भाई कि ब्रोकली के पौधे का पौधरोपण किस विधि से करें और पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें। किसान भाई आप लोग ब्रोकली के पौधे का पौधरोपण बेड विधि से कर सकते हैं, मेड़ विधि से भी कर सकते हैं और समतल क्यारियों में भी इसकी रोपाई कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आप लोगों को 8 से 10 इंच रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं। ऐसा करने से पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है और जितने ही अच्छी तरीके से पौधे का ग्रोथ होगा उत्पादन आप लोगों को उतना ही काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ब्रोकली के पौधे में कौन कौन से रोग व कीट लगते हैं। किसान भाई ब्रोकली की फसल में 2 तरह के खासकर रोग लगते हैं। पहला, पौधों की जड़ों में सड़ गलन की समस्या देखी जाती है और यह पौधे की रोपाई के तत्पश्चात 10 से 15 दिन के बीच में देखी जाती है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, जो पौधे की जड़ें होती हैं वह मिट्टी में काफ़ी नीचे तक दबा देने के कारण उनमें सड़ गलन की समस्या आती है। दूसरा जो है वो खेत में अधिक जलभराव की स्थिति में आती है। दूसरा जो रोग है वह पत्तियों पे लाल व सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते आ जाते हैं, जिससे जो है ब्रोकली के पौधे का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन क्षमता जो है प्रभावित देखने को मिलता है। कीट की बात करें किसान भाई तो ब्रोकली की फसल में एक ही तरह का कीट लगता है, वो है इल्ली। किसान भाई ये हरे रंग का होता है
और ब्रोकली के पत्तों और फूल पे जो है आसानी से छिपकर उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। यह कीट लगने से ब्रोकली की फसल में उत्पादन क्षमता जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। किसान भाई, यदि आप लोग इसके निवारण के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला आप लोगों को वीडियो देने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ब्रोकली की फसल में हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें जिससे ज़्यादा उत्पादन मिल सके। किसान भाई, ब्रोकली की फसल में हार्वेस्टिंग समय काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैरायटी को लगा रखा है। कोई वैरायटी ऐसी होती है जो 10 से 15 दिन पहले तैयार हो जाती है, यानी 60 से 65 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो 80 से 90 दिन का समय लेती हैं, और कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो 70 से 80 दिन में ही वैरायटी तैयार हो जाती है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है आपकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने कौन सी वैरायटी को चुना है। अब बात करते हैं कि ब्रोकली की फसल में हार्वेस्टिंग कैसे करें। किसान भाई, इसके लिए आप लोग जो है ब्रोकली के पौधे की जो मेन फूल होती है उसको ऊपर से कट करके मार्केट में बेच सकते हैं। ऐसा करने से किसान भाई, आप लोगों ने पहले भी अपने खेत में देखा होगा कि जो ब्रोकली की मेन जड़ें होती हैं उनमें से काफ़ी सारे कल्ले निकलते हैं। अगर इन कल्लों को छोड़ दिया जाए और एक सिंचाई एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो इन कल्लों में से ब्रोकली के काफ़ी सारे फूल निकलते हैं छोटे छोटे, जिन्हें आप लोग मार्केट में बेचकर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, यदि ब्रोकली के फसल में हम प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 40 से 42 कुंटल तक होता है, और ये चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप किस तरह से ब्रोकली की फसल की देखरेख और मैनेजमेंट किए हैं। किसान भाई, ये थी ब्रोकली की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसे आप लोग अपने खेत में अपनाकर अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। किसान भाई, ब्रोकली की खेती से संबंधित कोई अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम हमारे सभी किसान भाइयों के कमेंट्स पढ़ते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि आप लोगों के कमेंट का हम समय पर जवाब दे सकें। किसान भाई, आज की वीडियो में बस यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।